मैं अभी जगन्नाथपुरी गया, वहाँ जगन्नाथपुरी में इतना कंजस्टेड था वो कॉरिडोर, इधर महाकालेश्वर ओमकारेश्वर कॉरिडोर, बाबा विश्वनाथ, जहाँ घुसना मुश्किल हो जाता था छोटी छोटी गलियों में, आज हर हर महादेव, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मतलब मोदी जी का स्पष्ट हर जगह है ना साक्षात नजर आ रहे। जो राष्ट्र व्यापक काम हुए ना उनकी कोई तुलना नहीं है। जिसने टांग खींचनी है, कहीं कुछ हुआ ये तो दें कि कहाँ उन्होंने वो किया। आज तक एक भी घोटाले में, एक भी उसमें कहीं उनका ये नहीं पकड़ा गया। अगर आप किसी पे लांछन लगा रहे तो लांछन का कोई सबूत भी तो हो। मोदी जी के अलावा तो कोई और कोई फेस है ही नहीं हमारे पास जिससे हम कहेंगे कि भाई ये बन जाए वो बन जाए। अभी तो फिलहाल तो मोदी जी ही हैं। 26 साल मैंने भी भारतीय सेना को, थल सेना को जो है ना किया है। सिपाही से भर्ती हुआ, सूबेदार से रिटायर हुआ, एएससी से हूँ मैं, और आज पोते को मैं उस पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है अपनी भारतीय सेना। भारत माता की, भारत माता की। अभी देखो मेरा पोता लगा के दिखा बेटा, 3 बार लगवा भारत माता की। 3 बार भारत माता की जय पुकारेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाई मोदी जी के काम तो हम कहाँ कहाँ गिनवाओ हैं। मैं अभी जगन्नाथपुरी गया, वहाँ जगन्नाथपुरी में इतना कंजस्टेड था वो कॉरिडोर, इधर महाकालेश्वर ओमकारेश्वर कॉरिडोर, बाबा विश्वनाथ, जहाँ घुसना मुश्किल हो जाता था छोटी छोटी गलियों में, आज हर हर महादेव, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मतलब मोदी जी का स्पष्ट हर जगह है ना साक्षात नजर आ रहे। जो राष्ट्र व्यापक काम हुए ना उनकी कोई तुलना नहीं है। भारत माता की। लेकिन विपक्षी ये कहते हैं कि सरकार ने देश बेच दिया, लोकतंत्र की हत्या हुई है। देखिए, जब काम हो रहे हैं तो काम दिखाई दे रहे हैं। जिसने टांग खींचनी है, कहीं कुछ हुआ ये तो दें कि कहाँ उन्होंने वो किया। आज तक एक भी घोटाले में, एक भी उसमें कहीं उनका ये नहीं पकड़ा गया। अगर आप किसी पे लांछन लगा रहे तो लांछन का कोई सबूत भी तो हो। और जो राष्ट्रव्यापी काम हो रहे हैं वो बिना प्रयास के तो हुए नहीं है, ठीक है ना। सोते हुए शेर के मुंह में हिरण कभी नहीं आता, शिकार करना पड़ता। मोदी जी तो अथक प्रयास और परिश्रम, जो 24 घंटे भागदौड़ कर रहे हैं, तो मोदी जी का कोई दूसरा तोड़ नहीं है। मोदी जी के बाद आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? योगी जी। योगी जी के ऐसे कौन से काम है जिससे आप प्रभावित हैं? योगी जी के, मेरी पोस्टिंग रही शाहजहानपुर। जब मैं गया तो शाहजहानपुर में योगी जी, मतलब उस टाइम योगी जी नहीं थे, अखिलेश सरकार का वो था। रात को बरेली बाईपास 30 किलोमीटर का है, मतलब रात को ट्रैफिक जाम हो जाता था। हर आदमी ये सोचता था रात को अगर आप निकले तो आप सुरक्षित घर नहीं पहुंचोगे। और योगी जी के आने के बाद उस बाईपास पे 30 किलोमीटर के पे कम से कम 7-8 आपको जो पुलिस की है ना गश्त लगाती हुई मिलेंगी। आज यूपी में आप 24 घंटे सफ़र कर सकते हो, आपको कोई किसी तरह का किसी भी दबंगई से डर नहीं है। तो ये सबसे बड़ा जो है ना अचीवमेंट है। तो इसलिए मोदी जी के बाद योगी जी। विपक्षी जो हैं वो कहते कि सरकार ने देश बेच दिया, लोकतंत्र की हत्या हुई है। हमने अक्सर राहुल गांधी को देखा है कि बाहर विदेशों में जाके कहते कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। ये सब बोलना जरूरी है। अगर वो नहीं बोलेंगे तो उनको अगली बार वोट कैसे मिलेगा? अगर वो कहेंगे मोदी जी ने अच्छा काम किया है तो फिर अगली बार उनको कोई वोट देगा थोड़ी ना। तो उनका काम ही बोलना है। विपक्ष बोलेगा नहीं, गलती उनका नुक्स नहीं निकालेगा तो कैसे काम चलेगा? अब जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने पहले निकाली, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो ये कोई उनकी रणनीति है लोकसभा चुनाव की? ये सब लोकसभा चुनाव की रणनीति ही होता है, सही देखा जाए तो। कोई कहेगा कि ये खेल है कूदे, कुछ नहीं है। ये सब एक लोकसभा के चुनाव के लिए ही चल रहा है ताकि वो गलती से पीएम बन जाए। बट लगता तो नहीं है कि वो बन पाए, क्योंकि उनके पास कोई नया फेस ही नहीं है पीएम के लिए। तो वो अपने लिए कर रहे हैं, देखो क्या होता है। वो मोदी जी के बाद किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहिए? मोदी जी के अलावा तो कोई और कोई फेस है ही नहीं हमारे पास जिससे हम कहेंगे कि भाई ये बन जाए वो बन जाए। अभी तो फिलहाल तो मोदी जी ही हैं जो अगली बार बनना चाहिए। पर अगर उनसे कोई बेहतर कोई चेहरा आता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 2 बार तो इनका हो चुका है।
तो कोई अब नया फेस आए तभी बढ़िया रहेगा, नहीं तो फिर ये एक तरह से देखा जाए तो ये प्रजातंत्र की जगह अभी ये राजतंत्र पे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ये चीज़ अब बीजेपी की सरकार। तो अगर कोई नया फेस आए, कुछ नया कुछ हो तो ज़्यादा बढ़िया है। नरेंद्र मोदी जी ने जो भी किया अच्छा किया। राम मंदिर के लिए हम इतना दिन से परेशान थे कि आज बनेगा मंदिर, कल बनेगा, मंदिर बन गया। अब मंदिर तो बना गया, धीरे धीरे न रोजगारी दूर होगा। अब तुरंत मंदिर वाला तुरंत लोग चाहेगा जो हमारा रोजगारी ये हो गया वो हो गया। ये बिल्कुल गलत है। समय से सब चीज़ होता है, बिना समय से कुछ नहीं हुआ। इतना दिन से मोदी जी सोचते 24 जनवरी को जा राम मंदिर को निर्माण किया गया। ये हम लोग को बहुत खुशी है, बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए मोदी जी और योगी जी को हमारे तरफ से धन्यवाद। लेकिन ये है कि अभी जब हमने सुना पीछे कि उन्होंने बोला कि मंदिर से रोजगार कैसे मिलेगा, अब सबका सब रंग का सोच है, हमारा सोच कुछ अलग है। हमने ये मंदिर बनाए, उन्होंने अच्छा किया। पहले भगवान तो भी तो इंसान, पहले तो भगवान का दर्जा मिलना चाहिए और उनका मिल गया, उनका कल्याण हो गया तो हम लोग का भी होगा धीरे धीरे। एक ही बार अब सोचेंगे मंदिर भी बन जाए और ये हम लोग का भी हो जाए तो ऐसा थोड़े होगा। धीरे धीरे समस्या का समाधान होगा। अभी तो शुरू ही हुआ, लेकिन लोग चाहता है कि आज कल में हमारा सब चीज़ हो जाए, घर बन जाए, मकान बन जाए, रोजगार मिल जाए, तो ऐसा नहीं ना होगा। मोदी जी आराम से करेंगे व्यवस्था, सब चीज़ करेंगे, योगी जी भी, दोनों मिल करके। विपक्षी सरकार कहती है कि जो देश है वो उसमें बेरोजगारी, महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है तो महंगाई के लिए नीतीश जी सोचेंगे, मोदी जी सोचेंगे। लेकिन बिहार में तो महंगाई बढ़ती जाए इसकी कोई मतलब नहीं है। महंगाई बढ़ जाए या दुनिया कहीं पर भी चले जाए, लेकिन हमारा देश तो इतना ऊपर जा रहा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। मोदी जी बाहर में जाते हैं, मोदी जी के पैर छुए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, कभी ऐसा कोई सरकार था हमारे देश में जो कि बाहर के देश में कहीं जाके टक्कर ले सके? मोदी जी के सामने कोई अभी खड़े हैं? मोदी जी के सामने अभी कोई खड़े हैं? G20 का हुआ ना बैठक, उसमें कितना बड़े बड़े देश का आया प्रधानमंत्री, जो भी आया, राष्ट्रपति आया, सब मिल के बात किया यहाँ बैठ के। ऐसा कभी हुआ था? देखे थे कभी आप? नहीं देखे थे, अभी देखे ना, मोदी जी के कारण हुआ ये सब। लेकिन मोदी के खिलाफ जो ये 28 दल का गठबंधन बना है, लेकिन ये तो टक्कर देगा मोदी? नहीं दे पाएगा मोदी का टक्कर, कोई नहीं दे पाएगा। सारे विरोधियों एक साइड हो जाएगा तब पर भी मोदी का टक्कर कोई नहीं दे सकता। देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है इंडी गठबंधन से एनडीए की तरफ आ रहे हैं। कुमार और आरजेडी का तो बात ही छोड़ दीजिए। उन दोनों तो बिहार को इतना बर्बाद करके रखा है ना, 25 साल 30 साल पीछे लेके गया बिहार को। बिहार के लोगों को तो भिखारी बना दिया है नीतीश कुमार। हाँ, बिहार के लोग दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में बेरोजगारी करके समय कट रहा है, और बिहार में देखिए क्या स्थिति बना दिया नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को बिहार के लिए कुछ सोचना चाहिए कि हम तो आप तो जा ही रहे हैं, कुर्सी छोड़िए, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा करे जिससे बिहार का लोग हमारा गुणगान करे, लेकिन ऐसा सोचते नहीं है। इसीलिए सोचना चाहिए नीतीश कुमार जी को। सबसे पहले बड़ी बात तो यह है कि बिहार के सभी बिहार वासियों को अपने आप को बदलना चाहिए। सरकार बदलेगी तभी बिहार बदलेंगे। ऐसे तो वो आरजेडी आज न तो कल आ ही जाएंगे, पहले भी थे और आज भी हैं। नीतीश कुमार भी 25 साल से 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, कुछ तो कर नहीं पा रहे हैं। बिहार जिस तरह थे उसी तरह हैं और उससे पीछे ही जा रहे हैं, कोई आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ना तो बिहार में रोजगार है, ना बिहार में कोई मंदिर है, ना कोई मस्जिद है, कुछ नहीं है बिहार में। और बिहार के आदमी सारे बाहर में काम करते हैं, पंजाब, दिल्ली में, हरियाणा, लुधियाना, जहाँ पर भी होता है उसको जहाँ पर रोजगार मिलता है वहाँ रोजगार काम करते हैं और अपना जीवन जीते हैं। मोदी जी के 3 काम जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। मोदी जी का 3 काम, मोदी जी देखिए आप देश में इतना मतलब की कर दिया। महंगाई ज़्यादा बढ़ गई मानते हैं, लेकिन देश अपना इतना ऊंचाई लेवल पे जा रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा। मोदी जी का जो सपना है बहुत ही अग्रगण्य है। वो देश के बारे में नहीं, वो इंटरनेशनल बारे में सोचते हैं। उनका थिंकिंग थॉट इज डिफरेंट। पहले कोई ना नेता है, ना हम है, ना कुछ है, सबसे पहले देश है, सर्वोपरि देश। और अपने खुदा गॉड ईश्वर को जो मानने वाले हैं वो हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि भैया आप मंदिर बनाइए, आप मस्जिद बनाइए, आप चर्च छोड़ दीजिए, तो राम मंदिर बना तो ये हटवा के वो कर दीजिए, ये नहीं कह रहे। आप लोग सहमत होकर के आप लोग मस्जिद बनवाइए, गुरुद्वारा बनवाइए, हो सके तो स्कूल बनवाइए, कॉलेज बनवाइए, जो कुछ बनवाना है वो कुछ बनवाइए। अगर आशुतोष स्मार्ट इस बात से अगर असहमत है तब न कोई कहेगा। कहीं भी अगर हमको बोले कि जनसंपर्क में लोगों के लिए ये काम करना है, अगर आवाज़ अगर हम लोग नहीं उठाएं तब उसके लिए हम आशुतोष कुमार गलती है, नहीं तो। लेकिन विपक्ष तो राम मंदिर गया नहीं। उनका कहना है कि राम मंदिर के द्वार तो उन्हीं ने खुलवाए कांग्रेस। देखिए, कुछ लोग आस्तिक और नास्तिक दोनों होते हैं। अगर कोई कह देता है, यही लड़का बोले कि हम दुनिया के बाप हैं, अरे कहने से तो नहीं होगा, बाप का भी बाप बैठा है।
ये भी है, इससे भी इसको भी पैदा करने वाला कोई बाप भेज दिया होगा तभी ये पैदा हुआ है। तो ये कहेगा कि हम सारा दुनिया का बाप है, तो ये नहीं हो सकता है ना। एक्चुअली सब किसी का अपना जो भी विचारधारा है अपना करता है लोग। कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं का दिल में है। वही कलमा पढ़वाएंगे अब्दुल कलाम की आवाज़ वहीं, खींच खींच कर देंगे हम बॉर्डर पे हलाल वहीं। बॉर्डर पे दम दिखलाए कोई माई का लाल नहीं, खींच खींच कर देंगे हम बॉर्डर पे हलाल वहीं, बॉर्डर पे हलाल वहीं। अभी बुझत नहीं खा भारत के जवान के, अकेले उड़ा दी पाकिस्तान के। अभी बुझत नहीं खा भारत के जवान के, ये अकेले उड़ा दी पाकिस्तान के। केहू कुछो ना करी हमार सोना जैसन हिंदुस्तान के, हम अकेले उड़ा दें पाकिस्तान के। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो हमारे लिए नहीं, देश के लिए थोड़ा जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। जैसे हमने देखा कि राहुल गांधी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे, तो भारत के टुकड़े कब हुए थे जो जोड़ने चले हैं वो? देखिए, टुकड़े तो देखा जाए तो हर जगह में लोग कर सकते हैं। सेंध और चोरी ये हर जगह हो सकता है। अगर आप कहें कि घर में है सुरक्षित है, ये भी नहीं है। मोदी जी के 3 कौन से काम से आप प्रभावित हैं? 3 अभी तो फिलहाल उनके जो मतलब तरक्की की ओर काम चल रहा है, मैं उनसे बहुत वो हूँ। ग्लोबली रीच उनकी इतनी बड़ी है, तो इस तरह से मतलब एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट हिम। वी आर फाइनली रीचिंग एट द ग्लोबल स्टेज। ओके, हम लोग फिर एक ग्लोबल स्टेज पे पहुँच रहे हैं। इस वजह से मतलब सारे लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं कंट्री को। और बहुत सारे इंडेक्सेस में लाइक हैप्पीनेस इंडेक्स और क्या कहते हैं ग्रोथ इंडेक्स, इन सब में इंडिया का रेट अप हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से, और फिलहाल अभी उन्होंने राम मंदिर बनवाया है। मोदी जी एक तो अब वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं। जैसे हमने देखा कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला आपके साथ तो खड़ा होना ही बहुत गर्व की बात है। तो कैसा फील होता है कि इंडियन मतलब बाहर का जो प्रेसिडेंट है वो देश में आके प्रधानमंत्री और देश की तारीफ कर रहा है, तो कैसा फील होता है? कहूँ तो मतलब मोदी जी सिर्फ हम लोगों के लिए आइकन नहीं है, सिर्फ इंडियंस के लिए आइकन नहीं। वो जो आइकन जिन्हें हम आइकन मानते हैं उनके लिए भी आइकन है। उनके लिए भी एक पाथ वो स्टे कर रहे हैं, ले कर रहे हैं, जिन लोग उनको रिकग्नाइज कर रहे हैं। जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो भी उनके रास्ते पे चल रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड बहुत प्राउड फील होता है कि जब लोग, ऑफ कोर्स वो इंडियन है तो लोग उनको रिकग्नाइज करते, तो हम कहीं ना कहीं हमें ये भी लगता है कि हमें भी रिकग्निशन मिल रही है। मोदी जी के आप किन कामों से प्रभावित है? वो 3 मैं तो 4 से प्रभावित हूँ। एक, वो देश के लिए अच्छा उद्धार कर रहे हैं, जैसे गरीबों के लिए हेल्प कर रहे हैं। दूसरा, चलो तनख्वाह नहीं बढ़ रही लेकिन बढ़ाएंगे। और तीसरा, इस देश को संभाल रखा है। चौथा, सरकार अच्छी दे दी उन्होंने। कुल मिला के गाँव देहात में उन्होंने साधन किया है, जैसे कि चूल्हा, गैस आदि, ये सब चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगी है। और मोदी तो हम ये कहेंगे कि जन्म भर रहे तो अच्छा है। इज़ वेरी नाइस मैन, आई लाइक इट। लेकिन विपक्षी लोगों का कहना है कि उन्होंने देश बेच दिया। नहीं, मैं तो नहीं मानता मैम। मोदी अच्छे हैं, मोदी सरकार अच्छी है। देखो, मैं जब छोटा था मैम, प्रधानमंत्री में लाइक करता था इंदिरा गांधी, उनको ही लाइक करता हूँ। लेकिन सेकंडली मेरे को ये बीजेपी में मोदी दिखे, जो बहुत अच्छे हीरो है हमारे। एक देश के लिए इतना कुछ सोच रहे, इतना उनके हित के लिए सोच रहे, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। लेकिन मोदी के खिलाफ जो है 28 दलों का जो गठबंधन बना है टक्कर देने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, सब कहने की बात है, अफवाह है मैम। हाँ, बस और कुछ नहीं है। बाकी मोदी तो मोदी है, नंबर 1 है। इंदिरा के बाद सेकंड में उन्हें दर्जा देता हूँ।